तो अगर सत्य सुख होता तो चिंतन कहीं भी वो सुख तो मिलेगा ना, है तो मिलेगा ना, है ही नहीं, आपके चिंतन से है, आपके चिंतन भय से वो सुख रहित हो गया, क्योंकि वह सुख है ही नहीं। फिर विशुद्ध ज्ञान में कैसे तुम परमार्थ पथ के पथिक हो, भगवत प्रेम मार्ग के पथिक हो, तुम्हें भोगों में सुख कैसे अनुभव हो रहा है? इसका मतलब तुम्हारी अंतर्मुख वृत्ति नहीं है, तुम अपने मन पर दृष्टि नहीं रख रहे हो, तुम उस भोग का मनन करते हो, तभी तुम्हें उस भोग में सुख बुद्धि है। पक्की बात समझ लीजिए, भोगों में सुख नहीं, यदि मनन ना होने पावे फिर हमें बता दो। संतों ने वमन बांतवत त्रिभुवन के सुखों का त्याग कर दिया, वमन। यहां तक वर्णन आया विष्ठावत, मलवत, है ही नहीं सुख। और हम भगवत मार्ग के पथिक होकर भोगों में, इंद्रिय दमन तभी हो सकता है जब आपका चिंतन ना होने पाए। सच्ची मानिए, चिंतन कोई गाढ़ विषय आप चिंतन करो, संसारिक, वो अमुक अमुक कार्य, ऐसा आपको सुंदर भोजन दिया जाए और खीर से चीनी हटा दी जाए, सब्जी से नमक हटा दिया जाए, गाढ़ चिंतन हो, पूरा भोजन पा जाएंगे, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। आपसे तो आप कहोगे हमारा तो चिंतन समस्या वो थी उसमें लगा हुआ। बिना चिंतन के कोई भी इंद्रिय कहीं भी त्रिभुवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकती, भोग करने पर भी, क्योंकि उसमें नहीं है और भगवान नाम में है। तभी गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत। आपका भाव नहीं पड़ रहा नाम के प्रति, लेकिन आप जपिए, उसमें सुख है, आप कृतकृत्य हो जाएंगे, आपका मंगल हो जाएगा। भोगों में सुख नहीं है, आपको अनुभव होता केवल चिंतन के कारण। इसलिए उपासक को इंद्रिय दमन बनना चाहिए, और इंद्रिय दमन वही बन सकता है जो आगे शब्द लिखा है, रमा रमण एक तार, मनन एक तार होना चाहिए। एक जन्म दे दो श्यामा श्याम को, हटाओ ये सब प्रपंच, ये सब बातें हटाओ मन से, केवल श्यामा श्याम का चिंतन करो। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। उपासक को प्रकृति के तदात्म से बचने के लिए मन पर दृष्टि रखनी चाहिए। क्या मन पर दृष्टि रखनी चाहिए? हमारा मन किन किन विषयों में जा रहा है। ये अपवित्र मनन तो नहीं कर रहा है, मत होने देना। अगर इस बात में हो कि मन के द्वारा सोचा हुआ पाप लगता नहीं है, तो हम खूब मनमानी चिंतन करें तो गंदा तो हो रहा है ना। विषय चिंतन से मन गंदा हो रहा है, और मन गंदा हो रहा तो बुद्धि प्रभावित हो रही है, क्योंकि बुद्धि के अधीन मन नहीं है, मन के अधीन बुद्धि हो गई है। जिस दिन बुद्धि के अधीन मन हो जाएगा और बुद्धि प्रभु के चरणों, बस जीत जाओगे। बुद्धि प्रभावित हो रही है, आप नहीं रोक पाएंगे। यदि आपका मनन जिस विषय का हो रहा है और आपने उस समय उसमें बाधा नहीं पहुंचाई उसके मनन में और सहयोग कर दिया, तो क्रिया को तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। मनन ना होने पाए दृष्टि रखना, यह अध्यात्म की वार्ता है। इसीलिए बार बार कह रहे, ये केवल भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वाले उपासकों के लिए है। जिसने निश्चय कर लिया इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, और जिसको भगवत साक्षात्कार करना है उसको इस प्रकृति से तदात्म हटाना है, और इस प्रकृति की तरफ आकर्षण इन्हीं के द्वारा। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। मन इनका नेता है, इंद्रियों का मुखिया है, इसको संभालना है। क्या करना है? इस पर दृष्टि हर समय रखनी है। भोग का मनन न कर पावे ये स्फुरणा हुई, विरोध हमारे अंदर होना चाहिए। क्या विरोध? राधा राधा राधा, पद गायन, पद चिंतन, इसके मनन में विघ्न डाल दो। स्वाद न लेने पावे मनन का, आप जीत जाओगे। अंदर की बात समझो। जो लोग कहते हैं कि हमें भजन में मन नहीं लगता, तुम मन को सुख देने लगते हो विषय मनन में। उपासक का भी विषय मनन प्रारंभ होता है पूर्वाभ्यासवश।
लेकिन उस मन को सुख नहीं भोगने देता, मनन में ही वो जलन पैदा कर देता, विघ्न डाल देता है। पद चिंतन, नाम चिंतन, सिद्धांत के वचनों को बार बार अंदर लाकर उस मनन में विघ्न डालता है। मन निराश हो जाता है, जलन पैदा कर देता है। हम मन को दुलार करने वाले बन रहे हैं, इसका दुलार नहीं। इसका दुलार करोगे तो मरेगा नहीं, और इसका मरना हमारे लिए अमर होना है। इसको मारना पड़ेगा। मन ही मार तनहार के वृंदावन में गा, मन मारिया तन बस में कीना। बिना मन मारे तन बस में नहीं हो सकता। मन मारिया तन बस में किया तो हुआ भरम सब दूर। बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जिस समय बिल्कुल एक क्रम है, आप मन पर दृष्टि रखेंगे और विषयों का मनन नहीं होने देंगे तो आपके शरीर में स्थिरता आने लगेगी, चंचलता शरीर की नष्ट होने लगेगी, एक गंभीरता, क्योंकि इसका तदात्म है। शरीर, मन, प्राण, इनका तदात्म है। शरीर की स्थिरता, आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा, आपके नेत्रों की चंचलता ठीक हो जाएगी, श्रवणेंद्रिय की बहिर्मुखता ठीक हो, मतलब पूरे के पूरे आप उपासक बन जाएंगे। केवल मन पर आपको मनन ना होने वाली बात रखनी, वो जहां विषयों का मनन करे, रुको उसको।